ओम क्षेत्रपालम महावीरा क्षेत्रक्षा क्रतुमे देही सौभाग्यरोग्यम क्षेत्रपालाय नमोस्तुते है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। निस्संदेह बहुत से लोग दिन में अब शादियों का विवरण लेते हैं और उसके अनुसार वो दिन का ही फेरे करवाते हैं, लामा फेरे जो भी पंजाबी में जैन देव कहते हैं। सायंकाल गोधूली लगन में जब सूर्य छिपता है, कुछ लोग जो शासक तो मुगल शासकों का टाइम था जब कुछ लोग विरोध करते थे शादियों का, तो वो चोरी छिपे कह सकते हैं, इस भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। तो वो रात को शादियां करते थे। रात की शादियां करने से बड़ी विफलताएं सामने आने लगी हैं। बच्चों के, चाहे वो लड़का है, चाहे वर पक्ष है, चाहे कन्या पक्ष है, उनके परिवार के लोग हैं, कोई बच्चा छोटा है, कोई गर्भवती महिला है, कोई बुजुर्ग है, कोई दवाई खाने वाला है, तो उनके लिए बड़ी विपदा होती है कि रात को 9 बजे 10 बजे रात एंटर करती है, 2 ढाई 3 बजे से पहले फेरे नहीं कर पाते और पूरा परिपक्व काम ब्राह्मण भी नहीं कर पाता है। उसको जल्दी होती है, कहते पंडित जल्दी करवाइए। तो इसके कारण भी था, सारा दिन वो बच्चे भी और बूढ़े भी, महिलाएं भी बड़ी दिक्कतदार होती थी, उनको खाना भी नहीं उनका समय पर हो पाता था। इस तरीके से सारी रात आदमी में उसमें उलझा हुआ है, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं। तो लोगों ने, काफ़ी लोगों ने, मेरे ख्याल में लगभग जो हम करवा रहे हैं वो 40% लोगों ने सायंकालीन का ही समय लिया है। और गोधूली लगन हमने हमारे पंचांगों में लगा होता है। गोधूली मतलब है कि जब सूर्य छिपता है, गौओं की धूल जब उड़ती है, छिपते हुए सूरज को देखते हैं तो धूल हमें उड़ती हुई नजर आती है। यानी कि सूर्योदय में से लेकर के सूर्यास्त तक 7वां लगन आता है, वो 7वीं राशि का जब वो समय आता है, तो उस समय में बड़ा ही एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कह सकते हैं, जो एक अच्छा मुहूर्त भी होता है। लेकिन हम शादी के समय में, जब फेरों के समय में मुहूर्त वही लेते हैं जो हमारे पंचांगों में अर्थात लगे हुए होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, हम 6 नक्षत्रों में शादियां नहीं करते, बाकी कुल सब नक्षत्रों में। लेकिन फिर भी उसका निर्णय लेते हैं हम पंचांगों का। हमारे पास अलग अलग प्रांत के, अलग अलग लेखक के जहां पंचांग उपलब्ध हैं इस प्रदेश में। खासकर हमारे पास पंचांग है, जलंधर का छपा हुआ है, कुराली का है, एक विशिष्ट पंचांग नया आया है हमारे पास थोड़े समय से, थोड़े सालों से। उनका हम पूरा विवरण ले करके, लेखा जोखा करके देख लेते हैं, उसके अनुसार हम जो कार्य करवाते हैं। जी, क्या लगता है रात की शादियां क्या चलती नहीं, या लाग भी होते हैं, या मुश्किलें आती हैं? नहीं, मुश्किलें तो आजकल बच्चों में आपस में हो जाती हैं, रहन सहन में, खान पान में, आदान प्रदान में। तो जो है कि शाम को तैयार हुए, रात बीत जाती है, प्रभात आ जाती है, लेकिन वो पूरी रस्में नहीं हो पाती। शादी रात को करने के कारण ये था कि कुछ मुगलों के समय में कुछ लोग भयभीत होते थे तो कर देते थे। जा किसी के पास, दुकानदार के पास, जा किसी नौकरी पेशे वाले के पास समय नहीं है तो रात को वो शादी भी अटेंड कर लेता है। तो रात की कर लेता है। जिस शाम का होता है तो उसका एक दिन, पूरा दिन खत्म भी होता है। 4 किलोमीटर का या 40 किलोमीटर का 4 घंटे का रास्ता है। अभी आप ट्रेंड क्या देख रहे हैं आपके पास? हमारे पास लगभग जो है वो 40-45% जो लोग हैं वो दिन में ही, सायंकाल ही शादियां करते हैं। कब से बदलाव हुआ? ये लगभग वो 3 साल से, कोरोना के बाद जो युद्ध स्तर पर बदलाव हो रहा है। उस समय भी हम शादियां जब करवाई थी कोरोना काल में, तो भी 5 आदमी जाते थे, छठे पंडित जी होते थे, दूर बैठकर शादी करवानी सायंकाल में, और बड़ी हिफाजत के साथ अंदर जाना है, आना है, उनसे बातचीत जो भी है तो किया। उस समय से काफ़ी बदलाव आया है लोगों में, और हमें भी अच्छा लगा और लोगों को भी अच्छा लग रहा है, ये प्रचलित तो हो रहा है। हमने तो वो वक्त भी देखे हैं कि जैसे आज बारात जा रही है, सायंकाल 3 बजे सेराबंदी कराई, 6 बजे वहाँ पहुँच गए, और अगले दिन सुबह की भी रहे, अगले दिन दोपहर भी रहे, फिर लड़की की विदाई शाम के काल हुई 5-6 बजे, फिर लड़की ने अगले गोधूली लगन में अपने ससुराल में प्रवेश करना, गृह प्रवेश होता था। बड़े देखे जाते हैं कि सेराबंदी जब हुई है तो उसके बाद 2-4 घंटे का रास्ता है, जब नाच गाने का है, ढोल धमाके का, उनको भी मौका है, आज खुशी का मौका है, तो हर्षोल्लास से मनाते हैं, तो उसे मनाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये समय की पाबंदियां हैं, लगन दिए हुए हैं, कौन सा लगन है, कितने बजे तक है, ये गोधूली मुहूर्त में शादियां, जो मुहूर्त निकल जाता है उससे शादियां लेट होती हैं, अक्सर हम देख जाते हैं। बहुत सारे, मेरा संबंध हिमाचल प्रदेश से, आज भी शादी अगर जैसे सायंकाल का पंडित जी ने 8:20 का समय दिया है तो 8:20 से पहले बर जो है वो मंडप पे पहुंच चुकता है। वहाँ समय आज भी है, उसके अनुसार। काफ़ी लोग देहातों में हैं, कुछ बिगड़ा तो नहीं कह सकते कि लोग मौज मस्ती में चले जाते हैं, पर समय को भूल जाते हैं। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं पंडित जी शॉर्टकट फेरे कर दें। कहते तो हैं, लेकिन हम तो अपना पूरा खराब करते हैं। देखिए, हमने 4 फेरे करवाने हैं, 84 हमने अवती डुलानी है, तो 4 फेरे धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए 4 फेरे तो जरूरी है, और करते हैं। हमारे पंथ और हमारे ग्रंथ और संत कहते हैं, तो 4 फेरे हैं। 7 फेरे भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वो जैसा बोलते हैं वो हो जाता है। लेकिन 7 शर्तें हैं, 7 पद हैं, 7 उसमें आम भाषा में कह लें कि वो कस्में हो जाती हैं जो उसको
तोड़ मोड़ करके देखा जाए तो इस तरीके से विभिन्नता आ रही है। पहले 3 दिन की शादी थी, फिर 2 दिन की हुई, अब कुछ घंटों का समय रह गया है। शाम को 4 बजे तैयार होते हैं, 6 बजे मंडप पे पहुंचते हैं, 8:30-9 बजे हम अपने घरों में पहुंच जाते हैं, 11 बजे विदाई हो जाती है। आजकल काफ़ी सारे लोगों में देखा गया है, जो बहुत अच्छा लगा हमें, और हर लोग इसको पसंद कर रहे हैं। उसमें कैटरिंग वाले भी, ढोल धमाके वाले भी, वो जो उनके रिश्तेदार संबंधी है कि समय पर घर पे आकर के सो जाते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं आकर। और इसका कोई इस तरह कोई कारण आप बताना चाहेंगे कि अगर रात की शादियाँ, रात को कोई मुहूर्त आपको पता है कि 2:30 बजे का कोई मुहूर्त निकल रहा होगा? हाँ, निकलता है, सुबह 3 बजे का मुहूर्त भी निकलता है, अगले दिन सुबह 6 बजे भी पहुंच जाता है, टच हो जाता है अगले दिन प्रातःकाल का जो सूर्य। मान लीजिए कि हमने किसी को सूर्य को उसको मुहूर्त दिया है, तो हमने कहा कि 4:20 से लेकर 6:17 तक जब मुहूर्त है, तो कहता भी सुबह वो लड़के या लड़की वाले कहते हैं जी कैसे होगा, तो गिन तो, लेकिन हम अगला दिन तब लेते हैं जब हमारा सूर्य उदय होता है, अगला दिन, नहीं तो पिछला दिन ही गिनते हैं। जो रेलवे स्टैंडर्ड टाइम हम ठीक है पंचांग बनाते हैं, जो कुंडली बनाते हैं, वर्ष पर बनाते हैं, नवांश कुंडली देखते हैं, कुछ भी तो उसमें रेलवे स्टैंडर्ड टाइम से चलते हैं, लेकिन हम जो हमारे शास्त्र हैं, हमारी विधि है और मेरा विधान है, वो हम अगला दिन तभी मानते हैं जब वो सूर्योदय होता है। अगली तिथि हम तभी मानते हैं जब हमारा सूर्योदय होता है। तिथि, बार, नक्षत्र, 5 चीज़ों के योगों से जो हमारा पंचांग बना, इसको बिल्कुल ब्रीफली हम देख करके नाप तोल करके हम इसके अनुसार सारा विवरण करते हैं। वधू प्रवेश का समय है, फेरों पे समय है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है, कैसा नहीं है।